नज़ीन ड्रामा सीरियल माहिरी में अकरम इंस्पेक्टर राहिला को कॉल करता है। मैं तो आपकी कॉल का इंतजार करता ही रहा। नींद नहीं आ रही थी, सोचा खुद ही कॉल कर लूं। कहीं भूल तो नहीं गई आप? राहिला कहती है भूली नहीं, बल्कि अभी भी तुम्हारे लिए ही बात करने गई थी। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें पार्टनर कहा है ना, तुम्हारी शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर कहता है अगर एक बार लड़की से मिलवा दें तो? राहिला कहती है जरा सब्र करो, लड़की से भी मिलवा दूंगी और उसकी माँ से भी। फिलहाल तुम तस्वीर देखकर अपना दिल बहला लो। राहिला एमन की तस्वीर अकरम को भेज देती है। अकरम जैसे ही एमन की तस्वीर को देखता है, फौरन एमन पर लट्टू हो जाता है। क्या बात है, कम उम्र भी और खूबसूरत भी, जैसा सोचा था वही है। अब सब्र नहीं हो रहा, अब तो एमन ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मेरे दिल को भा गई है। राहिला फेमी को कहती है एक बार लड़के से मिल लो, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। लड़का अच्छा खासा कमाता है, पुलिस में बड़े ओहदे पर है, ईमन को रानी बनाकर रखेगा। अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो फिर मुझे मत कहना। और हाँ, समीना भाभी से ज्यादा मशवरा मत करना। वो कब चाहेगी कि तुम्हारी बेटी की शादी अच्छी जगह हो, वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहीं इस घर में गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बस तुम अपने हिस्से की बात करो, रकम का बंदोबस्त हो जाए तो बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। फहमी कहती है वो सब तो ठीक है, मगर लड़के से तुम मुझे मिलवा दें। राहिला कहती है हाँ मिलवा देती हूँ। फहमी कहती है फिर कब मिलवाएंगी? राहिला कहती है तुम बहुत भोली हो, अगर यहाँ बुलवा लिया तो सब बिगड़ जाएगा और तुम्हारी बेटी सारी उम्र कंवारी रह जाएगी। हम कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फहमी कहती है हाँ ये ठीक है। राहिला कहती है मगर फहमी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चट मंगनी और पट ब्याह होगा। मैं तो फायजा के लिए भी रिश्ता लेकर आई थी, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा था, सिर्फ बुराई ये थी कि उसे मैं लेकर आई थी। दूसरी तरफ फाखिर भी एनी को कहता है यार समझ नहीं आ रहा, एक दिल करता है मुझे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाना चाहिए, फिर तुम्हारा, अम्मी का और सबसे बढ़कर अनाया का ख्याल आता है। सोचता हूँ क्या तुम सबके बगैर रह पाऊंगा? अम्मी अकेली ऑफिस को संभाल पाएंगी? एनी कहती है फाखिर तुम यहाँ रहकर भी पढ़ सकते हो, अगर तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सीरियस हो जाओ तो खुद सोचो। अगर तुम्हारा दिल ना लगा तो तुम्हें घर का ख्याल आता रहा तो क्या तुम अच्छे से पढ़ पाओगे? मैं तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने का मशवरा नहीं दूंगी। इधर साइका कहती है तुम फिर आजकल राहिला के पास आ जा रही हो, मैंने तुम्हें मना भी किया था। ये राहिला अच्छी औरत नहीं है, तुम्हारी एमन अभी बहुत छोटी है और राहिला तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कहीं फंसवा देगी। राहिला के लाए हुए रिश्ते को देखा था मैंने, फायजा के लिए भी रिश्ता लाई थी, जिसे वो लड़का कह रही थी वो लड़का कहीं से नहीं लग रहा था, हबीब की उम्र का था। और एमन के लिए भी जरूर कोई ऐसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर कुछ गलत हो गया तो एमन को सारी उम्र का रोग लग जाएगा और तुम सारी उम्र पुछताती रहोगी। फहमी कहती है तुम मेरी बहन हो या मेरी दुश्मन, बजाय इसके कि मेरी तुम ढारस बंधा हो, तुम मुझे डरा रही हो। तुम क्यों नहीं समझती कि मैं ईमन की वजह से कितनी परेशान हूँ? जब से सज्जाद इस दुनिया से गए हैं मैं बेआसरा होकर रह गई हूँ, मैं दूसरों के रहमो करम पर आ गई हूँ। साइका फहमी को गले लगाती है। फहमी मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारे और एमन के भले का कह रही हूँ, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। एमन भी अपनी माँ को कहती है अम्मी आप मेरी वजह से क्यों इतना परेशान रहती हैं, जब वक्त आएगा मेरी शादी हो जाएगी। पहले तो आपको हमजा की फिक्र थी, अब तो हमजा भी चला गया, अब आपको किस चीज़ का डर है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? फहमी कहती है मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है मगर लोगों पर नहीं। अगर खुदा ना खास्ता मुझे भी कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ईमन कहती है कुछ नहीं होगा आपको भी और मुझे भी, और वैसे भी मुझे शादी की कोई इतनी जल्दी नहीं है। सब घर के लोग खाना खा रहे थे। साइका कहती है अम्मा और जहीर भाई के जाने के बाद अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बदलेंगे, कि हमें दूसरों के हाथों का पका हुआ खाना खाना पड़ेगा। समीना कहती है साइका पहले में और अब में बड़ा फर्क है, इन्हीं का हाल तुम्हारे सामने है और आयशा पर भी सारे घर का बोझ है। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और कुछ लोगों को तो वैसे भी पकाकर खाने की आदत नहीं है, बस उन्हें तो पका पकाया मिल जाए। समीना राहिला की तरफ देख रही थी। फहमी कहती है भाभी आप तो खामखा ही बात का बतंगड़ बना देती हैं। एनी बाकी तो सब काम कर रही है, बस एक खाना पकाना ही नहीं करती। समीना कहती भाई मुझे कोई एतराज नहीं, अगर किसी को शादा के हाथ का पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता तो वो किचन में जाकर खुद पका लिया करे। शादा के खिलाफ एका हो चुका था
कोई भी नहीं चाहता था कि शादा घर में रहे, मगर शादा इसी घर में रहेगी। राहिला फहमी को अकरम से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अकरम कहता है आपने देर कर दी। काफी देर इंतजार करवाया। राहिला कहती हाँ, ये है फहमी, मेरी नंद, इनकी बेटी है ईमन। राहिला कहती फहमी, ये अकरम है, पुलिस में बड़े ओहदे पर मुलाजिम है, अच्छा खासा कमाता है, ईमन को खुश रखेगा। फहमी अकरम को देखकर थोड़ा घबरा रही थी। राहिला कहती अब बताओ फहमी, फिर कब इमन और अकरम की निकाह की डेट रखें? फहमी एकदम चौंक जाती है। फहमी कहती है राहिला, मुझे घर जाना है, मशवरा भी करना है अभी तो। राहिला कहती है मशवरे की क्या जरूरत है, बहुत अच्छा रिश्ता है, कोई कमी नहीं है, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। अरेंज मैरिज में क्या रखा है तुम्हें पता तो है, कोई नहीं मानेगा, निकाह खां को बुलाते हैं और इमन और अकरम का निकाह करवा देते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे। अकरम कहते हैं जी जी, आप ठीक कह रही हैं। राहिला और फहमी अकरम के पास से चले जाते हैं। फहमी सोचों में गुम थी, पता नहीं क्या सही और क्या गलत है। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न हो जाए, और मेरे गलत फैसले की वजह से अगर मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। राहिला फहमी की तरफ देखती है। क्या सोच रही हो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं ईमन के लिए गलत फैसला थोड़ी करूंगी। ईमन मेरी अपनी बेटी है, सोच समझ कर ही मैंने अकरम का इंतखाब किया है उसके लिए। फहमी कहती है बाकी तो सब ठीक है, मगर लड़के की उम्र बहुत ज्यादा है, मुझे वो कम उम्र कहीं से नहीं लग रहा। राहिला कहती है मर्द की उम्र कौन देखता है, लोग उसका स्टेटस और उसकी तनख्वाह देखते हैं, उम्र तो लड़के की देखी जाती है, और तुम्हारी लड़की तो अभी नादान नासमझ है, एक पुख्ता उम्र का मर्द ही उसके नखरे बर्दाश्त कर सकता है। देख लो फहमी, अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, और पछताओगी अलग। समीना भाभी इमन की शादी कभी नहीं करेंगी। जिंदगी का कोई पता नहीं, अगर कल कला को तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है कि इमन का क्या होगा? फहमी के चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे थे। राहिला कहती है कुछ भी कर लो फहमी, शादी तो तुम्हारी बेटी की अकरम से मैं करवा कर ही रहूंगी, क्योंकि राहिला जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। जैसे ही राहिला और फहमी वापस आते हैं, समीना पूछती है फहमी तुम कहाँ गई थी? फहमी कहती है भाभी, मैं ईमन के लिए रिश्ता देखने गई थी। समीना कहती है मुझे बगैर बताए तुम ठीक नहीं कर रही। फहमी तुम गलत फैसला ले लोगी। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं दिखाना चाहती तो ना सही, साइका तो तुम्हारी सगी बहन है। राहिला कहती है भाभी, आप मेरी तौहीन कर रही हैं, आपको शायद पता नहीं कि फहमी मेरी भी नंद है, और जितना एहसास इसकी बेटी का आपको है उतना ही मुझे भी है। समीना कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही। फहमी तुम जवाब दो। फहमी कहती है भाभी, मैं चाहती हूँ इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करूं। समीना कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ अलबत्ता तुम्हारी जल्दबाजी से इमन की जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम्हारे जहीर भाई की बीवी हूँ, और तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद मेरा ये फर्ज बनता है कि तुम्हारे गलत फैसलों की तस्हीह करूं। मेरा काम तुम्हें समझाना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, ये कहाँ की अक्लमंदी है, अपनी मौत के खौफ से अपने बच्चों के लिए गड़े खोद दिए जाएं और फिर वो सारी उम्र उन गलत फैसलों के नताइज भुगतते रहें। राहिला गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। साइका फहमी को कहती है तुम मेरे कमरे में चलो। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।